हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां पे कि मैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको बताता रहता हूं और समय समय पे अवगत कराता रहता हूं कि हमें कब किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेजरली हम जो इस चैनल पे इंफॉर्मेशन आपको देते हैं वो रियल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और रियल स्टेट से वो चीजें जुड़ी होती हैं। आज एक मैं बहुत ही अहम मुद्दा लेके आपके सामने आया हूं। बहुत सारे लोग हमारे को व्हाट्सएप करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि रियल स्टेट एक बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन वो लोग क्या करें जिनके पास करोड़ों रुपए नहीं है, वो लोग क्या करें जिनके पास लाखों रुपए नहीं है, तो क्या वो अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकते? बिकॉज रेंटल इनकम इज वन ऑफ द बेस्ट इनकम टू प्लान योर रिटायरमेंट। तो आज उन लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया हूं जिसमें बेसिकली हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज पेंशन, कि पेंशन क्या होता है, दूसरा व्हाई पेंशन, की पेंशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, और तीसरा किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पेंशन को प्लान कर सकते हो। तो पहला तो आप समझ लीजिए कि पेंशन क्या होता है। सो एनी इनकम विच इज coming to your pocket without putting any physical or mental effort is called as pension। यानी हर वो आमदनी जिसके लिए आपको फिजिकली और मेंटल वर्क करने की जरूरत नहीं है और एक तय तिथि में आपके अकाउंट में आ जाता है, उसे हम पेंशन कहते हैं, जिसकी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में लोगों को कई बार पेंशन आता था, या एनओटी के फॉर्म्स हैं, या रेंटल इनकम है, या एफडी का इंटरेस्ट आता है। सो इस सबको आप क्लब कर सकते हो कि वो इनकम जिसके लिए उनको फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है या मेंटल वर्क करने की जरूरत नहीं है, फिर भी महीने के अंत तक उनके पास ये पैसा आ जाता है। नाउ व्हाई पेंशन, हमें पेंशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? ये सबसे अहम मुद्दा है कि हमें पेंशन की रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आज जो हमारी आबादी है, हमारी देश की जो आबादी है, वो लगभग 50% आबादी जो है वो 1991 के बाद पैदा हुई है। यानी हमारे देश में जो 70 करोड़ से ज्यादा की आबादी है वो 1991 के बाद पैदा हुई है। यानी कि आज वो यंग है और एक टाइम के बाद वो बूढ़े होंगे। बूढ़े होने के बाद आज जिस एनर्जी के साथ वो काम कर रहे हैं, हो सकता है वो उस एनर्जी के साथ उस समय वो काम ना कर पाए। तो जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप फॉरेन में जाओगे तो आपको एक नंबर, अमेरिका पर्टिकुलरली एक नंबर दिया जाता है, एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर, और गवर्नमेंट देखभाल करती है। तो हमारे देश में वो चीज सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरा कि 2004 के बाद जिन लोगों ने गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया उनको भी पेंशन देना बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। सो पेंशनेबल इनकम बंद हो गई। हालांकि आपने देखा होगा सरकारी नौकरी के लिए लोग बहुत जोर मारते हैं, इसके बावजूद भी उनके पास वो पेंशनेबल इनकम नहीं होती है, बिकॉज गवर्नमेंट ने 2004 के बाद जितने लोगों को रिक्रूट किया उनको एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम में इन लोगों को इनरोल कराया और पेंशन देना बंद कर दिया। हमें पेंशन की आवश्यकता इसलिए भी है कि हिंदुस्तान में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें 1920 की, तो उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लगभग 31 साल का था, कि यानी कि एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू जो हमारे इंडिया में होता था वो 31 साल का होता था। उसके बाद अगर आज के डेट में हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2020 में देखते हैं तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो लगभग 69 इयर्स का है। और इसके कुछ रीजंस हैं। नंबर 1 कि हमारे यहां पे मेडिकल सर्विसेज बहुत इंप्रूव हुई है। मेडिकल सर्विसेज बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुई है। पहले बहुत सारी बीमारियां होती थी, बहुत सारे डिजीज होते थे जो कि क्यूरेबल नहीं होते थे। आज बहुत सारे बीमारियों पे हमने काबू पा लिया है। रीसेंट एग्जांपल अगर आपने पेंडेमिक देखा होगा, जो 1919 में पेंडेमिक हुआ था, उस समय करोड़ों लोगों की त्रासदी हुई थी, लेकिन इस पेंडेमिक में बचाव हो गया बिकॉज कुछ ही साल में जैसे हुआ और एक साल के बाद ही हमने, होने के ठीक एक साल के बाद ही हमने वैक्सीन का इजाद कर लिया था हमने। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी बढ़ गई है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारे यहां बढ़ गया है। तीसरा, जो लोग हैं यहां पे एजुकेटेड हो रहे हैं। सो जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ती चली जा रही है। उसका कारण था कि पहले पुराने जमाने में अगर कोई बीमार पड़ता था तो वो डॉक्टर के पास जाता था। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे हिंदुस्तान में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर नाम की चीज है। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, एजुकेटेड लोग मिलेंगे, जो हर 6 महीने के बाद फुल बॉडी चेकअप करवाने के लिए जाते हैं। यानी कि अगर कोई बीमारी, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो इलाज जिसका ना हो सके, इवन कैंसर तक की बीमारियां होती है जिसका कि इलाज हो सकता है, प्रोवाइडेड
वो समय पे पता चले। तो हमारे जहां जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ती जा रही है, बीमारियां जल्दी डिटेक्ट हो जाती है और उसका इलाज हो सकता है। तो इससे भी क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है। तीसरा हमारे यहां सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि हमें क्यों करवाना चाहिए, अपने लिए पेंशन प्लान करना चाहिए। बिकॉज आज अगर सेविंग के नाम पे हम बात करते हैं तो 90% लोगों के जहन में सिर्फ एक ही बात आता है, वो आता है फिक्स्ड डिपॉजिट। लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि ईयर 2000 में ये फिक्स्ड डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था। आज 2020 में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, या बहुत सारे बैंक है जो 6% से भी नीचे रेट पे आपको एफडी करते हैं। और अगर मैं ईयर 2040 की बात करता हूं, यानी आने वाले 20 साल और, तो ये एफडी के रेट्स 3% रह जाएंगे। उसका कारण ये है कि जब भी कोई कंट्री डेवलपिंग होती है तो उसको फंड चाहिए होता है और वो पब्लिक से फंड रेज करती है। जब आप पब्लिक से फंड रेज करते हो तो हाईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हो, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो कंट्री डेवलप हो जाती है तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे नहीं चाहिए होते हैं, तो वो उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पाती है। एंड देयर आर सर्टेन कंट्रीज जो जहां पे आप जाएंगे और अपना पैसा बैंक में रखेंगे, डिपॉजिटरी में देंगे, तो इवन बैंक आपसे चार्ज करती है कि भाई ऐसा है कि आपने अपना पैसा मुझे संभालने के लिए दिया है और उसको संभालने के लिए मुझे एक मैन पावर की जरूरत है, एक ऑफिस की जरूरत है, तो वो आपसे चार्ज करते हैं। लाइक जापान, वहां पे जो रेट है वो नेगेटिव में है, 1% का चार्ज करते हैं। अगर यानी आप 1 लाख रुपए देते हैं तो वो 1000 रुपए चार्ज आपसे करते हैं। सो बेसिकली एनुअल बेसिस पे। सो यहां पे हमारे यहां पे एफडी रेट्स भी जो है वो ऑल टाइम लो होते चले जा रहे हैं। सो हमारे हिंदुस्तान में पेंशन की इसलिए भी रिक्वायरमेंट है बिकॉज यहां पे जो है जो हमारा एज है, वो जो हमारा जो इंडिया इज नोन एज टू बी द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व का सबसे यंगेस्ट कंट्री है। और एक चीज हम लोग भूल जाते हैं इस काम के जद्दोजहद में, हर कोई बंदा काम में बिजी है, हर कोई बंदा काम कर रहा है, लेकिन काम में हम सिर्फ एक चीज भूल जाते हैं, वो ये कि हम बूढ़े कभी भी नहीं होंगे। लेकिन यही एक सत्य है जो आपके लाइफ में आना है, यही वो सत्य है जो आपके लाइफ में आके रहेगा और आप इसको रोक नहीं सकते। तो क्या आपने अपने बुढ़ापे के लिए प्लान कर रखा है? क्या आपने अपने पेंशन का प्लान कर रखा है? आज आपके पास एक एनर्जी है, आज आपके पास काम है, लेकिन हो सकता है कि 60 साल की उम्र जब आपकी हो जाएगी तो उस समय आपके पास वो काम नहीं होगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लगभग जो ईयर 2060 तक 50 तक ये लगभग 81 ईयर की हो जाएगी। तो आज अगर इंडिया यंग है, आज अगर इंडिया की एज जो है 50% ऑफ द पॉपुलेशन की एज अगर 30 ईयर्स है, तो ठीक 30 साल के बाद वो 60 की हो जाएगी, यानी 2050 तक वो 60 की हो जाएगी। और आपको 20 साल और सरवाइव करने पड़ेंगे, और 20 साल और जब सरवाइव करने पड़ेंगे तो आपके पास इनकम भी नहीं होगा और आपके पास एनर्जी भी नहीं होगी, वो ताकत भी नहीं होगी जो आज है। तो क्या आपने उस समय के लिए प्लानिंग कर रखे हैं? टुडे, आज के डेट में अगर एक रामलाल है जो कि 1 लाख रुपए की इनकम कमाता है और 10,000 रुपए सेव करता है, और श्यामलाल है जिसकी इनकम 50,000 है और वो 15,000 सेव करता है, तो श्यामलाल इज 100 टाइम्स बेटर देन रामलाल, बिकॉज उसने अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके रखी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि उम्र कैसे कैसे बीतती चली जा रही है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्होंने अपनी पेंशन प्लानिंग नहीं कर रखी है, तो प्लीज अपना पेंशन को प्लान करके रखिए। देयर आर एन नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसा है कि जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो आपको अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या आपने प्लान कर रखा है? बहुत सारे लोगों का आंसर आता है कि हमने अपने लिए कोई प्रॉपर्टी ले रखी है और उसका रेंटल हमारे पास आएगा। दैट्स वेरी गुड, दैट्स एक्सीलेंट, वो आपने बहुत सा प्लानिंग करके रखा हुआ है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं एफडी, तो मैंने अभी आपको बताया इंटरेस्ट रेट्स लो हो गए हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी है तो आप एक ब्लंडर करने के लिए जा रहे हैं। बिकॉज ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक जो न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है वो 68% तक हो जाएगा। यानी आज जो न्यूक्लियर फैमिली है वो लगभग 23% है, यानी कि
संयुक्त परिवार है। आने वाले टाइम में ये जो परिवार होगा ये अलग अलग फैमिलीज रह रही होगी, आपके बच्चे अलग सेटल होंगे, वो अलग रह रहे होंगे और आप अकेले रह रहे होंगे। तो उस समय के लिए प्लानिंग क्या आपने कर रखा है? अगर आपने नहीं कर रखा है तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीज है, फाइनेंशियल प्लानिंग है जिसको आप कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर्टी को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, तो हम अपने लिए कैसे रेंटल इनकम बनाएं। या बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि आज मैंने जो प्रॉपर्टी अफोर्ड कर रखी है 1 करोड़ रुपए का, उससे 1 लाख रुपए का मुझे मंथली रेंटल आ रहा है, लेकिन आज तो मैं कमा भी रहा हूं, तो आज कमा भी रहे हूं तो मुझे इस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। बिकॉज 1 लाख रुपए जो रेंटल के फॉर्म में आएगा उससे आप प्रॉपर्टी तो खरीद नहीं सकते, तो उसको मैं कहां पे इन्वेस्टमेंट करूं? सो देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जहां पे आप अपने पेंशन के लिए प्लान कर सकते हैं। तो क्या वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? नंबर 1 एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। आप न्यू पेंशन स्कीम में अपना पैसा डाल सकते हो, जो कि डेट और इक्विटी का मिश्रण होता है, उसमें आप पैसा डालते हो। आपको, और उसमें क्या है, आपको 50,000 तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और लेकिन उसमें क्या है कि जो आपको पेंशन आएगा वो एक टैक्सेबल इनकम होगी। अभी आपको 50,000 रुपीज तक एटीसी में सेव कर सकते हो, लेकिन जब आपको पेंशन आएगा तो आपको उसमें टैक्स लगेगा। दूसरा जो है, बाजार में बहुत सारे एन्युटी प्लान्स अवेलेबल है। एन्युटी प्लान्स में 2 टाइप के प्लान्स होते हैं। नंबर 1 इज इमीडिएट एन्युटी, कि आपने 1 करोड़ रुपए दिया और उस 1 करोड़ रुपए पे आपका पेंशन स्टार्ट हो जाता है। लगभग 6% के हिसाब से आपका आता है। 50,000 रुपए पर मंथ आपका आता है तब तक जब तक कि आप जीवित रहते हैं, और उसके बाद ये जो पैसा है लमसम आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। लेकिन इसके लिए आपकी उम्र 40 साल का होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो प्लान होता है बाजार में वो होता है डेफर्ड एन्युटी, यानी अभी मैं पैसा जमा करता हुआ जा रहा हूं और जब मेरी उम्र 40 की हो जाएगी तो जो उस समय लमसम पैसा होगा उस पे 6% या उस समय की जो प्रिवेलिंग रेट होगी उस रेट पे मुझे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मिलेगा जब तक मैं जीवित हूं, और मेरे बाद वो पैसा पूरा का पूरा नॉमिनी को दे दिया जाता है। इन सारे प्लान में, एनपीएस में या इमीडिएट एन्युटी में कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है, बिकॉज ये डेट और इक्विटी का मिश्रण होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हमें एक ऐसे पेंशन प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे कि फिक्स्ड आता हो, रिटर्न आपका फिक्स्ड आता हो। So first time the largest bank of India which is SBI has come up with a plan। उसमें क्या है कि आपको अभी 1 लाख रुपए आपसे आप उसको स्टार्ट कर सकते हो, सेविंग स्टार्ट कर सकते हो। 1-1 लाख रुपए आपको हर साल देना है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आपको 1-1 लाख रुपए हर साल देना है। 60 साल की उम्र तक आपको देना है। 61वें साल में ना आपको देना है ना बैंक आपको देगी, और अगले साल से 62वें साल से आपको 1-1 लाख रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। लगभग 15 सालों तक आपको ये 1-1 लाख रुपए मिलेगा, यानी कि 15 लाख रुपए, आपने 10 लाख रुपए दिया था, आपको 15 लाख रुपए आपको मिल गया। और जब आपकी उम्र जो है लगभग 76 साल की हो जाएगी तो आपको 11 लाख रुपए भी आपको गारंटी के, आपको 11 लाख रुपए मेच्योरिटी के तौर पे आपको दे दिया जाएगा, और वो हो जाएगा प्लान टर्मिनेट। सो बेसिकली ये फिक्स्ड पेंशन प्लान है जिसमें कि अगर आप अभी 1 लाख रुपए देते हो तो आपको रिटर्न में भी आपको उतना ही मिलेगा फिक्स्ड। ये सारी चीजें आपको मेंशन होगी, अग्रीमेंट में मेंशन होगा, और ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सो प्लान योर रिटायरमेंट स्मार्टली। हम बूढ़े कब हो जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा। हमारी इस जद्दोजहद में जिंदगी कितनी तेजी से भाग रही है हमें पता ही नहीं चलेगा। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमें अपनी रिश्तेदारियां भी निभानी है, हमें अपना ट्रैवल एक्सपेंसेस भी चाहिए, हमें अपना मेडिकल एक्सपेंसेस भी चाहिए। तो आप अपना रिटायरमेंट भी अपना स्मार्टली प्लान कीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।